हमने कल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है। अब जो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं अब उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चंस के मैंने कल आपको कुछ पैटर्न बताए थे कि होता है कॉइन वाले क्वेश्चंस होते हैं, डाइस वाले होते हैं, कार्ड्स वाले होते हैं और कुछ क्वेश्चंस बैग्स वाले होते हैं जिसमें हम कुछ आइटम निकालना होता है। क्लियर है? तो हमारा पहला आज का जो टॉपिक है वो है कॉइन। ठीक, हम कॉइन वाले क्वेश्चंस को समझेंगे। कॉइन में आपको मालूम है दो ही फेस होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। क्लियर है? तो इस तरीके से एक आप जब कॉइन को उचकाएंगे तो मैक्सिमम उसके दो आंसर आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। क्लियर है? तो अगर आप एक कॉइन को उचकाएं, ठीक है, तो उस पे क्वेश्चंस क्या बन सकता है, या तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ या तो आप टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब जो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है वो आपका इवेंट हो जाता है। तो आप स्टार्टिंग कहां से करेंगे? सबसे पहले ये हो गया, आप ये आपको ये दिया है कॉइन के दो फेस होते हैं, तो आप लिखेंगे सर पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर ना? पॉसिबल आउटकम्स मतलब अब पॉसिबल आपके क्या क्या आंसर आ सकते हैं, तो आपको मालूम है या तो उसका आंसर आएगा हेड या तो उसका आंसर आएगा टेल। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, पॉसिबल आउटकम जितने भी उनको काउंट कर लेते हैं। देखिए दो ही आंसर आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्लियर है? अब तो कितने आंसर हो रहे? दो ही आंसर हो सकते हैं बस, तो हमारा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा? 2। इसके बाद जो हम करते हैं वो क्या लिखते हैं? इवेंट को लिखते हैं। हमें इवेंट क्या सॉल्व करना है, तो इवेंट आपको हो रहा है इवेंट ऑफ गेटिंग, मान लीजिए मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, तो इवेंट क्या हो जाएगा? इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। क्लियर है? अब हेड आपको चाहिए तो आपका फेवरेबल आउटकम आएगा। ठीक, फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम आपको केवल हेड से ही है, तो हेड कितनी बार आ सकता है? केवल एक ही बार सकता है। पर जब कॉइन को आप उचकाएंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड केवल एक ही बार आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है आपका? हेड है। ठीक है ना? ये कितनी बार आ रहा है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है ना? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 1। यहां तक हमने हमारा फेवरेबल आउटकम तक गिन लिया है, कितना आ रहा है? 1। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला आप सभी को मालूम है क्या होता है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख देंगे, ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है? यहाँ तक ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी होता है। इसके बाद देखिए फॉर्मूले में क्या आता है, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कि आपके फेवरेबल आउटकम कितना है, तो कितना है? केवल 1 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने दिए हैं आपको? 2। क्लियर है? यहाँ तक ये आपका ये इजी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मैंने बेसिक यहाँ से समझना है। क्लियर हो गया आपको ये सब यहाँ तक? इसी तरीके से अगर आप टेल का निकालना चाहेंगे तो आप वहां पे टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1 ही होगी, तो 1/2, क्योंकि फेवरेबल आउटकम क्या आएगा उसका 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? 1/2। ठीक है, ये तो होगा इजी क्वेश्चंस काफी। इसका हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, जिसमें एक की जगह 2 कॉइन को किया जाएगा टॉस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर देखिए 2 कॉइन को आप उचका रहे हैं तो अब इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, तो आप 2 कॉइन को उचकाएंगे तो क्या होगा? या तो पहले फेस पर हेड आए, पहले कॉइन पर हेड आए जब वो नीचे गिरे, और दूसरा कॉइन गिरे उस पर भी क्या आ जाए? हेड। ठीक है ना? या तो पहले वाले कॉइन पर क्या आए? हेड, और जब दूसरा वाला कॉइन उस पर क्या आ जाएगा? टेल। थर्ड में आप क्या और क्या हो सकता है उसमें? या तो पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए? हेड, या तो पहले पे भी टेल आ जाए और दूसरे पे भी क्या आ जाए? टेल आ जाए। इसके अलावा 2 कॉइन को उचकाने पे इससे ज्यादा आउटकम आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? हमने सारे पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो ले लिए। यहाँ तक क्लियर? आपको सारे पॉसिबल आउटकम हो गए, क्योंकि या तो दोनों पे हेड आए या तो दोनों पे टेल आए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। इसके अलावा कोई आउटकम बनता ही नहीं है। तो यहाँ से आपके जो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे? आप 4। मतलब अगर आप 2 कॉइन को एक साथ उचकाएंगे तो उसके मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? केवल 4 आंसर्स आ सकते हैं। अब इस पे बनते हैं क्वेश्चंस, तो उसके क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए, मैं बता देता हूँ। ठीक है ना? एक एग्जांपल दिया आपको, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक उसे 2 कॉइन्स को उचकाया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड? केवल एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ सॉल्व करके। ठीक,
तो देखिए यहाँ तक तो आपको सारे क्वेश्चन में करना है, पहले पॉसिबल आउटकम्स फिर नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालना है, उसके बाद इवेंट। तो अपन को इवेंट क्या है कि इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, ठीक है ना। आपको कम से कम एट लीस्ट बोला, ओनली वन हेड नहीं बोला, उसने बोला एट लीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हो, एक से ज्यादा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो फेवरेबल आउटकम्स है वो आप किस में से ढूंढते हैं, टोटल आउटकम। तो जितने आंसर आ सकते हैं उसमें से आपके फेवर का क्या है उसको निकालना चालू करें आप टोटल में से। तो एटलीस्ट कम से कम एक हेड, देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना। तो जिनमें कम से कम एक बार हेड आए, ऐसे कितने ऑप्शन हो रहे हैं आपके 3। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम पहले आप लिख लें यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम आपके क्या हो जाएंगे, देखिए या तो दोनों पे हेड आए तब भी एक बार तो हेड आएगी, या तो एक पे हेड एक पे टेल, या फिर एक पे टेल एक पे हेड। तो इस तरीके से आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो आपके हैं वो क्या हो जाएंगे 3। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप जब फॉर्मूला आएंगे इसका नेक्स्ट स्टेप को आप मालूम है कि हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला कंपलसरी है जो, उसके बाद ऊपर आता है क्या आपका फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके 3 अपॉन टोटल आउटकम 4, ठीक है। ये क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन खत्म। इसका स्टेटमेंट ही लिखना है कि जो भी आपसे पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज 3/4 ऑन टॉसिंग 2 कॉइंस साइमल्टेनियसली। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे इसमें, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या। कॉइन्स के लिए आपके क्वेश्चन ज़्यादा इसमें दिए नहीं है बुक में, जितने क्वेश्चंस दिए हैं मैं आपको बता देता हूँ। कॉइन्स क्वेश्चन तो आपके इसमें दिख ही नहीं गए हैं, बस केवल एक ही क्वेश्चन इस टाइप का दिखा है, मगर और क्वेश्चंस मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो अपन अपने हिसाब से क्वेश्चंस को बना के इस टॉपिक को तो ख़त्म करेंगे, ताकि इसके बेसिस पे अगर कोई और क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब फिलहाल तो इसमें नहीं दिया आपकी बुक में, तो हम और क्वेश्चन अपने मन से देख लेते हैं। यहाँ तो आया कि भाई इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अब आपके पास आ जाए इवेंट ऑफ गेटिंग, मतलब मैं बोलूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी केवल एक ही बार हो सकती है, केवल एक ही ऐसा चांस है इसमें 2 बार एक साथ हेड आ जाए, क्लियर है। तो उसमें आपका फेवरेट आउटकम क्या हो जाएगा कि भाई नंबर ऑफ पहले पॉसिबल आउटकम्स निकले हम, पॉसिबल की जगह फेवरेबल ही लिख दें यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपके क्या हो जाएंगे, हेड और हेड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा आपका 1, अगेन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और देन प्रोबेबिलिटी 1/4 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, क्लियर है। इस तरीके से अगर बोलते हैं एटलीस्ट वन टेल तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसा आपने हेड के लिए किया था, इसके पिछला क्वेश्चन उसी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो जो कॉइन्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें केवल इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने जैसा आपको बताया, ठीक है। इसी टाइप के इस पे क्वेश्चन आएंगे, आप सभी को समझ में आ गया होगा, काफी इजी था, ठीक। कॉइन में इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि हेड टेल टेल हेड के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, क्लियर है। तो आपका ये वीडियो यहाँ पे होता है एंड, कॉइन वाला टॉपिक खत्म।